दोस्तों, अगर तुम लोगों ने ये एपिसोड देख लिया ना तो तुम नेक्स्ट एपिसोड का वेट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ओटाकू और आप देख रहे हैं ओटाकू इकोज। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो पहले जाके वो देख लो, वरना ये एपिसोड आपको समझ नहीं आएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सियोंग का बैग और फ्लैशलाइट जमीन पर पड़े होते हैं। ऊपर की तरफ एक फीमेल ज़ॉम्बी बढ़ रही होती है और सियोंग भी गोल्फ स्टिक पकड़े वहां ही होता है। वो पूरी तरह से सतर्क होता है। तभी वो फीमेल ज़ॉम्बी भी वहां पहुंच जाती है। वो सियोंग पर अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन सियोंग तुरंत उसके मूव को डॉज करता है और उसके सर पर गोल्फ स्टिक से वार करता है। ज़ॉम्बी अब भी नहीं गिरती। वो दोबारा और ज्यादा अग्रेसिव होकर उस पर हमला करती है। सियोंग उसके सर पर फिर से अटैक करता है। वो अब भी मूवमेंट कर रही होती है। तब सियोंग लगातार उस पर वार करता है जब तक वो कंफर्म ना कर ले कि वो सच में मर चुकी है। तभी नोटिफिकेशन पॉपअप होती है। उसने एक कॉइन हासिल किया है। अब उसके पास टोटल 2 कॉइन्स हो चुके होते हैं। सियोंग थका हुआ लंबी लंबी सांस ले रहा होता है। उसकी गोल्फ स्टिक भी पूरी तरह बेंड हो जाती है। वो स्टिक को देखकर कहता है अभी भी काम आ सकती है और उसे रख लेता है। फिर बैग और फ्लैशलाइट उठाता है और सोचता है ये ज़ॉम्बी आया कहां से था। अब तो 7th फ्लोर भी सेफ नहीं रहा। पानी पीते हुए वो एनालाइज करता है कि ये ज़ॉम्बी बहुत फास्ट था, जैसे कोई जंगली जानवर हो। अगर 2 ज़ॉम्बी ऐसे ही होते तो शायद मैं बचता ही नहीं। वो डिसाइड करता है कि या तो उसे एक कंपेनियन ढूंढना होगा या फिर सिचुएशन ऐसी बनानी होगी जहां वो हमेशा 1 वर्सेस 1 फाइट कर सके। सियोंग इंटरनेट चेक करता है, शायद कुछ ज़ॉम्बीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिलता। बस इतना समझता है कि ज़ॉम्बीज आवाज को जल्दी सुन लेते हैं, स्मेल और आई साइड वीक होती है और जब तक उनका हेड स्मैश ना हो वो रुकते नहीं। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है लगता है गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई है, अब हमें खुद सरवाइव करना होगा। ठंड और बुखार से उसकी हालत खराब होती है। 5 दिन हो चुके होते हैं। वो उठता है और सोचता है अगर ऐसा ही रहा तो मैं ठंड से ही मर जाऊंगा। मुझे मूवमेंट करते रहना होगा। वो एक्सरसाइज करता है ताकि हीट जनरेट हो। भूख लगती है तो एक चॉकलेट बार निकालता है। नॉर्मली हाफ खाता था, लेकिन इस टाइम वो पूरा का पूरा चॉकलेट खा जाता है क्योंकि कैलोरीज जरूरी होती हैं। वो अपने जूते निकाल कर कहता है साउंड कम करनी होगी और चुपके से निकल पड़ता है फूड ढूंढने के लिए। तभी उसे याद आता है असिस्टेंट मैनेजर जे की बात। उसके कलीग का हाफ फूड अभी भी ब्रेक रूम में हो सकता है, जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है। सियोंग ब्रेक रूम की तरफ बढ़ता है। वो एनालाइज करता है वहाँ 4 ज़ॉम्बीज हैं। अगर फूड बैग अभी भी उस कलीग के पास होगा तो बिना दिक्कत के निकलना मुश्किल है। वो सभी ज़ॉम्बीज की पोजीशंस ध्यान से देखकर प्लान बनाता है। एक एक करके उन्हें फंसाना होगा। उसे 3 ज़ॉम्बीज दिखते हैं, लेकिन एक अभी भी मिसिंग होता है। ब्रेक रूम के इमरजेंसी एग्जिट के पास कोई ज़ॉम्बी नहीं दिखता। वो सोचता है मुझे एक टूल चाहिए। उसे नॉन फूड सप्लाईज पड़ी मिलती हैं। एक गिलास उठाता है और डोर के पास खड़ा होकर उसे फेंक देता है। आवाज सुनते ही एक ज़ॉम्बी उधर आता है तो सियोंग डायरेक्ट उसके हेड पर एम करके अटैक कर देता है। एक स्ट्राइक में वो ज़ॉम्बी नॉकआउट हो जाता है और सियोंग जल्दी से गेट बंद कर देता है, इससे पहले कि दूसरे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाएं। सब प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बीज उसका पैर पकड़ लेता है। अब सियोंग बचेगा या यहीं उसका डी एंड होगा, ये जानने के लिए दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि एपिसोड मिस ना हो जाए।